ओम शांति। विचारों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। हर संकल्प जो हम करते हैं वो एक ऊर्जा है, वह एक वाइब्रेशन है। जो संकल्प एक दूसरे तक पहुंचते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हमें कोई एक दूसरे की बातों को याद करते हैं, हमारे संकल्प एक दूसरे तक पहुंचते हैं। हमारे संकल्प उन तक पहुंचते हैं किस किस ने इस बात का अनुभव किया है। मेरा संकल्प दूसरों तक पहुंचता है या उसका संकल्प मेरे तक पहुंच रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि आज उनसे फ़ोन पर बात करते हैं, तभी उनका फ़ोन आ जाता है। कभी किसी व्यक्ति ने मिलने की इच्छा होती है तो वह व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है, जिसको हम संयोग मात्र समझते हैं कि यह एक संयोग से हो गया है, लेकिन यह सच नहीं है। ऐसा हर बार नहीं होता, क्योंकि हमारा संकल्प एक वाइब्रेशन है जो चारों ओर फैल रहा है। आज चेक कर लेते हैं कि हमारे संकल्प का प्रभाव कितना है, क्योंकि बचपन से ही सुना है कि संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनते। संकल्प से सृष्टि बनती है, अर्थात हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आई हैं, जो परेशानियां आई हैं, प्रॉब्लम से हमारी सोच नहीं बनती, हमारी सोच से प्रॉब्लम बनती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को देखते हैं और प्रॉब्लम को देखते देखते प्रॉब्लम के बारे में सोचते और उसे हम लगातार प्रॉब्लम को इतनी बड़ी बना देते हैं कि जैसे एक पहाड़ हो गया हो, जिसका ऐसा लगने लगता है कि इसका कोई समाधान नहीं होगा। इतनी गहराई से प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, इतनी ही गहरी होती जाती है। जब हम इसको शांत मन से सोचते हैं तो यही प्रॉब्लम एक छोटी सी होती है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बस देखना यह है कि क्या प्रॉब्लम मेरे मन से है या लाइफ से है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे मन में उलझने हैं, कुछ लोगों को लगता है मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को लगता है मेरे मन में भी और जीवन में भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को लगता है इस प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं है, यह बहुत बड़ी समस्या है, इसका कोई भी समाधान नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। संकल्प से सृष्टि बनती है। एक बार आंखें बंद करें और प्रॉब्लम को सामने रखें। हमारी प्रॉब्लम हमारे मन से संबंधित होती है। कई बार प्रॉब्लम परिवार से संबंधित होती है, कई बार रिश्तों से संबंधित होती है, कई बार धन और कारोबार से संबंधित होती है। जब हम अपनी प्रॉब्लम को पकड़ कर बैठ जाते हैं, उसके संकल्प करने लगते हैं कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। कोई पूछता है क्या हाल है, तो आप क्या जवाब देते हैं? पूछो मत, बहुत बुरा हाल है। अगर आपको कोई छोटी सी बीमारी हो गई हो, या कोई पेन हो रहा हो, या कोई दर्द हो रहा हो, आप उसके बारे में रिपीट करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं और कहते हैं मर गया, मर गया, मर गया, बहुत बुरा हाल है, बहुत दुखी हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। अगर इस बात को आप बार बार रिपीट करते रहते हो, बीमारी को अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से हम जो प्रॉब्लम होती है उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं और बार बार कहते हैं कि बुरा हाल है। ऐसा जीवन में कैसे होगा, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, समस्या का समाधान होगा भी कि नहीं।
कैसे करूं, क्या करूं, क्या ना करूं, यह बार बार सोचते रहने से जितना आप सोचोगे उतनी ही गहराई से में जाते जाओगे, उतना ही आपका संकल्प होता जाएगा। जिस संकल्प से आप उस समस्या को इतनी बड़ी कर देंगे, इस प्रॉब्लम को इतनी बड़ी बना देंगे जिसका कोई समाधान आपसे होगा ही नहीं, आपसे मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। जब हम किसी बात को इतनी गहराई से सोचते हैं, इतनी गहराई से करते हैं, तो वह अपने आप प्रबल होती जाती है। लेकिन जब हम अपने विचारों को बदलकर उन्हीं विचारों में एक पॉजिटिव धारणा लेकर एक पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं, तो वही प्रॉब्लम अपने आप खत्म होने लगती है। देखिए, जिस प्रकार से हम किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोच से सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, तो उसका अपने आप बुरा होना शुरू हो जाता है। जब हम इसी प्रकार से उसी चीज़ को पॉजिटिव धारणा में लेकर सोचते हैं, तो वही उलझनें कम हो जाती हैं, अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। हमारे जीवन में मन का बहुत बड़ा खेल है, जिसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और जो व्यक्ति इसको समझ लेता है तो समझ लेना वह भगवान के समान है। लेकिन हम इसको पूरी तरह समझ नहीं सकते, इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। इस कोशिश से हमें पॉजिटिव धारणा अपने मन में हर पल हर घड़ी रख सकते हैं, जिससे हमारे बुरे विचारों का पतन अवश्य होगा, बुरे विचारों का नाश होगा और अच्छे विचारों की धारणाएं बनती रहेंगी। तो आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं से बचते चले जाएंगे। सवाल यह उठता है कि हम पॉजिटिव धारणाएं, पॉजिटिव विचार कैसे रखें। सबसे पहले कोशिश करें कि कोई भी काम करने से पहले अक्सर मन में कई बुरे विचार आते हैं। किसी काम को करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये काम करूँगा कहीं इसमें नुकसान न हो जाए, क्या इस काम को मैं संभाल सकता हूँ, कहीं इस काम को करने में मैं असफल ना हो जाऊं। न जाने कितने ही विचार हमारे मन में इधर उधर घूमते रहते हैं। यह विचार कहाँ से आए? सबसे पहला खेल मन का है, दूसरा खेल डर का है। मन में जिसके डर पैदा हो गया, उस काम को आप ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि जहाँ डर होगा उस काम में नुकसान होना स्वाभाविक है। उस कार्य को आप कर नहीं सकते और न करोगे तो ही अच्छा है। अगर करोगे तो उस कार्य में आप नुकसान ज़रूर करोगे। जब आप डर कर किसी काम को करोगे तो वह हमारे शरीर की इंद्रियां भी उस काम में हमारा साथ नहीं देती। अगर आप उस कार्य को करना ही चाहते हो तो पहले मन को शांत करके, अपने अंदर विश्वास पैदा करके, अपनी सोच को पॉजिटिव करके मन में यह विश्वास पक्का होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। इस काम को मुझे सक्सेस होने में कोई भी नहीं रोक सकता। मैं इस कार्य को आराम से कर सकता हूँ। मेरे लिए काम कोई बड़ी बात नहीं है। मन में पक्का विश्वास करके इस काम को करिए, आपके काम को कोई नहीं रोक सकता। आप सफल होंगे और उस कार्य में आपको लाभ की प्राप्ति भी जरूर होगी। आपका कारण बिना किसी विघ्न के संपूर्ण होगा। आपका कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा। इसलिए मन में हमारे विचारों को और हमारे संकल्प होगा हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। अब ऐसे विचार रखते हैं, वैसे ही विचार हमारे कार्य होते हैं।
नेगेटिव विचार रखोगे तो नुकसान की तरफ जाओगे, पॉजिटिव विचार रखोगे तो लाभ की तरफ जाओगे। जीवन में खुशियाँ पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचारों का गहरा इफेक्ट पड़ता है। अब संकल्प आपने करना है, आप पूरे विचारों में फंसते हैं या अच्छे विचारों में फंसते हैं। आप बुरे विचारों को सोचते हैं या अच्छे विचार सोचते हैं। जिस दिन आपने फिर से बुरे विचारों को ख़त्म करके पॉजिटिव विचारों को चलना शुरू कर दिया, उस दिन से आपके जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी।